इधर के लोग अगर बैठ जाते ज्यादा ठीक। मेरी आंखों के सामने हजारों की तादाद में मौजूद मोहब्बतों के शहर बुरहानपुर की जिंदा दिल आवाम को सलाम करता हूं। न तेरा है न मेरा है, ये हिंदुस्तान सबका है। न तेरा है न मेरा है, ये हिंदुस्तान सबका है। नहीं समझी गई ये बात तो नुकसान सबका है। न तेरा है न मेरा है, ये हिंदुस्तान सबका है। नहीं समझी गई ये बात तो नुकसान सबका है। जो इसमें मिल गई नदियां वो दिखलाई नहीं देती, महासागर बनाने में मगर एहसान सबका है। तारीखी इकबाल चौक और उस पर मौजूद हजारों हजार नौजवान साथी बुजुर्ग, मुझे दूर से सुन रही मेरी माएं बहनें, सबको सलाम करता हूं। लंबे अरसे के बाद आपके बीच में हाजिरी हुई है। यहां मौजूद रिंकू टाक साहब, परवेज सलामत साहब, मोइन अंसारी साहब, इस्माइल अंसारी साहब, डॉक्टर फरीद काजी साहब, राकेश खत्री साहब, इकबाल मीर साहब, दुर्गेश शर्मा जी, शैली खीर साहब, मुन्ना पहलवान साहब, डॉक्टर एडवोकेट आसिफ शेख साहब, डॉक्टर एसएम तारिक साहब, डॉक्टर इमरान खान साहब, जौहर साहब, हुमैर काजी साहब। अब जो जहां खड़ा है थोड़ी देर के लिए ऐसे खामोश हो जाइए जैसे आजकल अडवाणी जी खामोश रहता है। अब थोड़ी देर, मैं तकरीबन 20 मिनट आपके बीच में हूं, 25 मिनट, और मैं चाहता हूं कि उस वक्त में मुझे संजीदगी से सुने आप सारे लोग। मैं एक लंबे अरसे के बाद आपके बीच में आया हूं और आपसे ये कहने आया हूं कि मैं परसों जबलपुर में था, उससे पहले तेलंगाना में था, हैदराबाद में, और उसके बाद यहां आया हूं, यहां से फिर तेलंगाना चला जाऊंगा। अभी आंखों की शम्में जल रही हैं, प्यार जिंदा है। अभी आंखों की शम्में जल रही हैं, प्यार जिंदा है। अभी मायूस मत होना, अभी बीमार जिंदा है। अभी मायूस मत होना, अभी बीमार जिंदा है। हजारों जख्म खाकर भी मैं जालिम के मुकाबिल हूं। खुदा का शुक्र है अब तक दिले खुददार जिंदा है। बुरहानपुर वालों, आज आखिरी दिन आपके बीच में आया। पहले आने के लिए दावत थी, कई बार आने की तरतीब बनी, लेकिन आज आखिरी दिन आया क्योंकि मैं भी जायजा ले रहा था कि बुरहानपुर करने क्या जा रहा है, कौन सी क्रांति करने जा रहा है। तकरीरें सुन रहा था, जज्बाती नारे सुन रहा था, और फिर मुझे आखिर में लगा कि नहीं, मुझे जाना ही चाहिए। मुराद साहब का शेर है ना कि लाल नीले कई रंगों के अलम आएंगे, और आखिर में यही होगा कि हम आएंगे। बुरहानपुर वालों, आप मुझे मेरी शायरी के हवाले से जानते पहचानते हैं, लेकिन इन 5 सालों में एक इजाफा यह हुआ है कि आपका वो शायर जिसके लिए आप दुआएं करते थे, जिसे नज़्में सुन करके आपने किन्हीं मासूम लम्हों में उसकी सलामती की दुआएं की, आपकी दुआओं ने उसे सिर्फ शायर नहीं रखा बल्कि उसे हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पंचायत में, पार्लियामेंट में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बना करके बिठा दिया। और संयोग भी ऐसा है, इत्तेफाक भी ऐसा है कि मुझे जब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनने का मौका आया तो मैं कहीं और से नहीं बना, बल्कि आपके 10 किलोमीटर से जहां का बॉर्डर शुरू होता है, महाराष्ट्र से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बना करके पार्लियामेंट में पहुंचाया गया। इसलिए बुरहानपुर और महाराष्ट्र बिल्कुल बॉर्डर पे है, बहुत करीब है। मुझे आपके बीच में हाजिर होना पड़ा। मैं यहां आपसे ये कहने आया हूं कि मेरे भाई, पूरे महाराष्ट्र नहीं बल्कि दुनिया के किसी भी हिस्से में खड़े होकर के मध्य प्रदेश का कोई भी सर्वे उठा के देख लीजिए, हर सर्वे क्या कह रहा है कि पूरे सूबे को मामू बनाने वाले मामा जा रहे हैं, जा रहे हैं। कोई ताकत अब उन्हें रोक नहीं सकती। कल प्रधानमंत्री जी ने इंदौर में रोड शो
किया और वो इतना फ्लॉप शो था कि उससे ज्यादा भीड़ तो आज बुरहानपुर के चौराहे पर मौजूद है। मामा की विदाई तय है, मामा जा रहे हैं और कांग्रेस कम से कम 150 सीटों के साथ यहां हुकूमत बनाने जा रही है। मैं इसलिए भी आया हूं, मेरे आने का मकसद बड़ा है। मैं यहां इसलिए आया हूं बुरहानपुर वालों कि जब सरकार बनने जा रही है तो सरकार में भागीदारी तय करने के बजाय मैंने सुना है कि मेरे कुछ नौजवान दोस्तों को जज्बाती बनाया जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि आओ ये कर दें वो कर दें। बड़ी बड़ी तकरीरें हो रही हैं, ये बताया जा रहा है कि हम बुरहानपुर को तो हैदराबाद बना देंगे, यही कहा जा रहा है। वही हैदराबाद जहां 77,000 एकड़ वक्त की जमीनों में से 57,000 एकड़ जमीनें लूट ली गई, बेच दी गई। आप वो बनाना चाहते हैं, आप वो बनाना चाहते हैं जहां ओल्ड हैदराबाद में डेवलपमेंट के नाम पे सिर्फ तकरीरें हुई। कभी हबीब जालिब ने कहा था कि सरे मिंबर वो ख्वाबों के महल तामीर करते हैं, इलाजे गम नहीं करते, फकत तकरीर करते हैं। मैंने सुना कि नारे लगवाए जा रहे हैं, मजहबी नारे। मैं दानिश्वर लोगों के बीच में खड़ा हूं। बुरहानपुर वालों, अपने मजहबी नारों को सियासी जलसों में लगाना बंद करो, वरना इतना बड़ा नुकसान है कि आने वाली नस्लें उसका भुगतान नहीं कर पाएंगी। सियासत अलग चीज है, मजहब अलग चीज है। जब तुम यही तवज्जो भाजपा से करते हो तो फिर किसी और से क्यों उनके साथ शामिल होते हो? यही तवज्जो तो भाजपा से करते हो ना कि भाजपा धर्म का इस्तेमाल राजनीति के लिए करती है, तो जो मजहब का इस्तेमाल सियासत के लिए कर रहे हैं उनके साथ कैसे खड़े हो गए आप लोग? कहां चली गई समझदारी? मैं मेरे भाई मैं ये कहने आया हूं कि हुकूमत बनने जा रही है। मैं जानता हूं आपकी नाराजगी थी, एक मकाम पर कहीं आपका गुस्सा सही भी हो सकता है, मैं उससे इनकार नहीं करता, लेकिन टिकट सिर्फ विधानसभा का नहीं होता है, और भी टिकट होते हैं, और भी टिकट होते हैं। यहां आकर के आपके बीच में कहा जा रहा है कि कांग्रेस ने दिया क्या आपको? अब ये तो आपको दिया क्या 70 साल में? यही सवाल तो मोदी जी भी पूछते हैं कि 70 साल में कांग्रेस ने दिया क्या, और यही सवाल वो वाले लोग भी आजकल पूछ रहे हैं। कितनी सिमिलरिटी है, कितना अच्छा कॉम्बिनेशन है, कभी गौर किया? जमीन का शेर है कि किसी का जलवा रंगीन तखय्युलात में है, चराग बन के कोई जिंदगी की रात में है, बहुत बुलंद फजा में तेरी पतंग सही, मुझे पता है मगर डोर किसके हाथ में है, मुझे पता है। मैं यही तो कहना आया हूं आपसे। किसी का जलवा रंगीन तखय्युलात में है, चराग बन के कोई जिंदगी की रात में है, बहुत बुलंद फजा में तेरी पतंग सही, मुझे पता है मगर डोर किसके हाथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नारा दिया कांग्रेस मुक्त भारत, याद है ना? फिर सदर साहब ने क्या नारा दिया कि कांग्रेस तो म्यूजियम में रखने की चीज है। प्रधानमंत्री जी ने कहा 15 लाख सबके खाते में आएंगे। अकबरुद्दीन ओवैसी ने क्या कहा? 15 मिनट के लिए पुलिस हटा लो। कोऑर्डिनेशन समझना। फिर सदर साहब ने क्या कहा कि मैंने तो एक दिन में 15 बोतल खून दान किया। वीडियो देखा कि नहीं देखा? देख लेना। 15 बोतल खून दान किया। फिर वो एक नए नवेले प्रवक्ता है, उन्होंने कहा हम 15 करोड़ हैं। ये 15 का जो रिश्ता है ना, वो मोदी जी जो कहते हैं उसी को 15 करके आगे बढ़ाया जाता है। यहां आए हैं भाजपा को हराने, नारा यही है कि हम भाजपा को हरा देंगे। मैं तो बुरहानपुर में खड़ा होकर के ये कहता हूं कि मेरे भाई आप बुरहानपुर में भाजपा को हराने की बात करते हैं, लेकिन हैदराबाद में जहां आपका दारुस्सलाम है, उस हैदराबाद में जहां दारुस्सलाम है, उस असेंबली का नाम गोशा महल है, वहां का विधायक भाजपा का है जिसका नाम राजा सिंह है। पहले उसे हरा लीजिए, फिर यहां करके हराने की बात कीजिए। और वो किस तरह के भाषण देता है सुना है? अल्लाह के रसूल की शान में कैसी बातें करता है, गालियां देता है।
लेकिन मजे की बात यह है बुरहानपुर वालों की उसे हराने की कोशिशें तो छोड़ो, उसके खिलाफ कैंडिडेट तक नहीं देते, उसके खिलाफ कैंडिडेट तक नहीं देते। नहीं दिया है, इस बार उठा के चेक कर लीजिए, नहीं दिया। मैं हैदराबाद में ही था, अभी हैदराबाद से ही लौटा हूं, फिर हैदराबाद जाऊंगा। मैं आपसे ये कहना चाहता हूं मेरे भाई, यहां गुस्सा होना चाहिए। आपका गुस्सा एक मकाम पे, मैंने कहा ना, हो सकता है सही भी हो, लेकिन जो ये कह रहे हैं कि कांग्रेस ने पिछले 70 साल में कांग्रेस ने मुसलमानों को, अकलियतों को दिया ही क्या, मैं बताता हूं क्या दिया। वो कांग्रेस पार्टी है जिसने डॉक्टर जाकिर हुसैन को इस देश का राष्ट्रपति बनाया। वो कांग्रेस पार्टी है जिसने फखरुद्दीन अली अहमद साहब को इस देश का राष्ट्रपति बनाया। वो कांग्रेस पार्टी है कि जब बंटवारे के वक्त दोनों तरफ लहू लहू मंजर थे तो पंडित जवाहरलाल नेहरू आगे बढ़े और उन्होंने मौलाना आजाद को अपने सीने से लगाया और देश का पहला शिक्षा मंत्री बनाया। वो कांग्रेस पार्टी ही है जिसने रफी अहमद किदवई साहब बड़े नेता को इस देश का पहला कृषि मंत्री बनाया। वो कांग्रेस पार्टी ही है जिसने सैयदा अनवर तैमूर को असम का मुख्यमंत्री बनाया। वो कांग्रेस पार्टी ही है जिसने अब्दुल गफूर साहब को बिहार का मुख्यमंत्री बनाया। वो कांग्रेस पार्टी ही है जिसने बरकतुल्लाह साहब को राजस्थान का मुख्यमंत्री बनाया। वो कांग्रेस पार्टी ही है बुरहानपुर वालों जिसने अब्दुल रहमान अंतुले को महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बनाया। वो कांग्रेस पार्टी ही है जिसने सलमान खुर्शीद साहब को इस देश का विदेश मंत्री बनाया। वो कांग्रेस पार्टी है जिसने के एंटनी साहब को इस देश का रक्षा मंत्री बनाया। वो कांग्रेस पार्टी है जिसने ज्ञानी जैन सिंह साहब को इस देश का राष्ट्रपति बनाया। और वो कांग्रेस पार्टी है जिसने दिन खामोश से रहने वाले सरदार मनमोहन सिंह को उठाया और उन्हें देश का प्रधानमंत्री बनाया। अकलियतों का मतलब सिर्फ मुसलमान नहीं होता, अकलियत में 6 कम्युनिटीज आती हैं, मुसलमान, सिख, ईसाई, जैन, पारसी, बौद्ध। मुल्क सबसे मिलकर बनता है। मेरे भाई, मैं नहीं आता, यकीन जानिए मैं नहीं आता। अगर मुझे ये इंक हो गया होता या मुझे ये सर्वे में पता चल जाता या फिर मैं इस बात की पुख्तगी कर लेता कि कहीं कुछ मामला बनने जैसा है तो मैं नहीं आता। बमुश्किल 8,000, 10,000, 15,000 वोट काटने की बात है बस। पिछली बार शेरा जी कितने वोट से जीते थे? अब सोच लो अगर उसी में से 5, 7, 10,000 वोट काट लिया तो क्या होगा? नुकसान होगा ना, बड़ा नुकसान होगा। उस नुकसान को हम झेल रहे हैं, उत्तर प्रदेश से आ रहे हैं, हम झेल रहे हैं। हमने देखा है कि कैसे 2-2 हजार वोट काट करके किस तरह से सेकुलर पॉलिटिक्स को नुकसान पहुंचाया गया। हमने देखा है बिहार में किस तरह से नुकसान पहुंचाया गया। और एक बड़ी बात कहता हूं कि हुकूमत बन रही है, हुकूमत में भागीदार बनो। आपको नए झंडे उठाने का बहुत शौक रहता है, हमारी कौम का अजीब मिजाज है, बागी है ये कौम, मैं जानता हूं, लेकिन इसे समझाना पड़ता है तो समझती भी है। मेरे भाई, नए झंडे उठाने से कोई बहुत बड़ा फायदा नहीं होने जा रहा है। वहां भी सिर्फ तकरीरें हैं, तकरीरों के अलावा कुछ नहीं है, झूठी तकरीरें हैं। मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूं, जिम्मेदारी से कह रहा हूं। मैंने कहा ना, वो कांग्रेस पार्टी है कि एक ऐसे वक्त में जब लोग आपकी परछाई से दामन बचा रहे हो, आपके लिए लड़ने वाले, आपके लिए बोलने वाले, आपके लिए जूझने वाले इमरान प्रतापगढ़ी को उठाया और देश की सबसे बड़ी पार्लियामेंट में, राज्यसभा में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनाया। और वो आज आकर के कह रहे हैं कि कांग्रेस ने दिया ही क्या। मेरे भाई, घर में नाराजगी हो सकती है, नाराजगी हो सकती है, नाराजगी होनी भी चाहिए, अपने हक के लिए मांगना भी चाहिए, जिद भी करनी चाहिए, लेकिन फिर भारतीय जनता पार्टी के हाथ की कठपुतली नहीं बन जाना चाहिए। इतना तो समझदारी दिखानी पड़ेगी। मैं आपसे ये कहने आया हूं कि हुकूमत बनने जा रही है, तो आप भी मान रहे हो ना कि हुकूमत बनने जा रही है। यहां बहुत सारे लोग ऐसे आए हैं जो कांग्रेस पार्टी से इत्तेफाक रखते हैं। कुछ ऐसे भी नौजवान साथी होंगे जो इत्तेफाक ना भी रखते होंगे, मैं उनसे मुखातिब हूं। और जहां मेरी आवाजें पहुंच रही हैं, वो मेरे नौजवान जो जज्बाती नौजवान हैं, जिनके लिए मिल्लत का दर्द बहुत बड़ा दर्द है, मैं उनसे खास तौर से मुखातिब हूं कि दे लेना मुझे सोशल मीडिया पे गालियां, कर लेना मेरे खिलाफ फेसबुक पे जितने पोस्ट करने हो। मैं तो 2017 से नामदेव से झेल रहा हूं, क्योंकि मैं जानता हूं लम्हों ने खता की है, सदियों ने सजा पाई।
मैं जानता हूं नुकसान क्या किया जा रहा है, मैं जानता हूं कि क्या नुकसान किया जा रहा है। और एक बात और सुन लेना, अगर सरकार ना हो, अगर सरकार आपकी अपनी ना हो तो पूरे मुल्क में ऐसा माहौल बना दिया गया है कि अगर दमदार विधायक ना हो तो थाने से मोटरसाइकिल नहीं छुड़वा सकता, तकरीरें कितनी भी बड़ी बड़ी कर रहे। इसलिए सरकार के भागीदार बनो, सरकार के भागीदार बनो। मैंने शायरी ही नहीं की है, मैं खड़ा रहा हूं, मैं डरा नहीं, मैं झुका नहीं, कहीं छुप छुपा के खड़ा नहीं। जो डटे हुए हैं महाज पर, मुझे उन सफों में तलाश कर। जिस दिन से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन के गया, यहां बुनकर बड़ी तादाद में बैठे हैं। मैं पहले आना चाहता था बुनकर सम्मेलन करने के लिए, भारत जोड़ो बुनकर सम्मेलन करने के लिए, लेकिन तरतीब ऐसी नहीं बन पाई कि आ सका। पूरे मुल्क में जिस दिन मैं पार्लियामेंट पहुंचा, मैंने ऐसा किया कि मैं पार्लियामेंट में खड़ा होऊंगा तो पहली तकरीर जो करूंगा वो जामिया के लिए, अलीगढ़ के लिए और स्टूडेंट्स के लिए करूंगा। मैंने किया। मैंने दूसरा है किया था कि जब मैं खड़ा होऊंगा पार्लियामेंट में तो मैं अपने बुनकर भाइयों के लिए बोलूंगा। मैंने उनके लिए आवाज उठाई। सुन लेना, यूट्यूब पर वो तकरीर सुन लेना। मैंने अहद किया था कि मैं नजीब की मां के आंसुओं को लफ्जों में ढाल के पार्लियामेंट में बोलूंगा। मैंने बोला, मैंने की है वो तकरीर। मैं जानता हूं कि जहां बोलना जरूरी है मैं वहां बोलूंगा, सुना दूंगा, नजर भी सुना दूंगा, सब कुछ करूंगा इंशाअल्लाह। मैं सिर्फ सांसद बन के नहीं खड़े, कदम से कदम मिलाकर चल रहे हैं। आप क्या कहेंगे? मैंने कहा जो हर जालिम से टकराएगी वो आंधी बनाऊंगा, नए अंग्रेज आए हैं नया गांधी बनाऊंगा। 4000 किलोमीटर अपने पैर की छालों की परवाह किए बगैर राहुल गांधी चलते रहे। नारा क्या था? नफरत छोड़ो, भारत जोड़ो। वो नफरत कम होगी तो फायदा किसका होगा? अमन सुकून होगा तो किसका फायदा होगा? मेरे भाई, इस बार खतरा बहुत बड़ा है। इस बार